जब अकाउंटिंग में रिकंसिलिएशन करने की बात आए तो हमें लगता है कि अरे यार ये हेडेक है, मीन्स उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। बट ये इसीलिए लगता है क्योंकि हमें करेक्ट वे नहीं पता कि कैसे रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। आइए मैं आज आपको जीएसटीआर 2B का रिकंसिलिएशन बताती हूँ, बट इसके बेस पे आप बाकी का 2A का या फिर जीएसटीआर 1 का या फिर कोई भी रिको अगर करना है तो इजीली कर पाएंगे। निकालिए आप 10 to 15 मिनट्स, मेरी गारंटी है कि रिकंसिलिएशन में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपको जीएसटी, टीडीएस, पेरोल, एक्सेल और इसके साथ में टैली सीखना है तो हमने पूरे कोर्सेस यूट्यूब चैनल पे ही फ्री में अपलोड किए हुए हैं। डेफिनेटली देखना, और एआई के टाइम पे स्किल अप करना बहुत जरूरी है, तो सभी को देख के खुद की स्किल जरूर अपग्रेड करना और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आइए देखते हैं। अभी जब हम रिकंसिलिएशन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले वो भी पता होना चाहिए कि आखिर में जैसे जीएसटीआर 2B रिकंसिलिएशन है तो हमें उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, मीन्स क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मैं वो समझाती हूँ और इसके बाद में आपको नेक्स्ट रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं वो समझाऊंगी। सो सबसे पहले इनवॉइस मैचिंग, मीन्स मैच इनवॉइसेस बिटवीन बुक्स एंड जीएसटीआर 2B। ओके, आपको देखना है कि बुक्स का इनवॉइस और 2B का इनवॉइस मैच है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपको आईटीसी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि ऐसा तो कोई इनवॉइसेस नहीं है कि जो पर्सनल एक्सपेंस में है, जो आईटीसी ब्लॉक जो क्रेडिट होता है अपना उसमें आता है। ओके, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इनवॉइस प्रेजेंट इन बुक्स बट नॉट इन 2B, मीन्स हमारी बुक्स में हमने एंट्री कर ली है बट 2B में हमें नहीं दिख रहा। सिमिलरली 2B में है बट हमें हमारी बुक्स में नहीं दिख रहे हैं, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट वगैरह होगी, वो भी रिकंसाइल करनी पड़ेगी। इसके साथ में अगर वेंडर ने जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया होगा तो वो हमें 2B में नहीं दिखता होगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा आफ्टर रिकंसिलिएशन। एक चेक वो भी करना पड़ेगा कि कोई इनवॉइसेस आरसीएम वाला तो नहीं है, वो भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। और साथ में कैलकुलेशंस भी वेरीफाई करने हैं कि कुछ कुछ इनवॉइसेस के अमाउंट जो है वो राउंडिंग ऑफ होते हैं, तो वो कोई कैलकुलेशंस के डिफरेंस नहीं है, वो देखना है, मींस एक्यूरेसी चेक करनी है। और कोई इनवॉइस डुप्लीकेट तो नहीं है ना, वो भी हमें पता चल जाएगा जो हम लोग रिकंसाइल करेंगे वो। और रिकंसाइल करेंगे, इसके बाद में अगर हमारे पास इनवॉइस नहीं होगा तो हम लोग वेंडर से फॉलो अप करेंगे मंथली। मींस अगर आपकी कंपनी मंथली रिटर्न के लिए एलिजिबल है तो ये एक्टिविटी आपको मंथली करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्वार्टरली करनी पड़ेगी अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जस्ट मैंने आपको हाईलाइट दिया ताकि हम लोग जब रिकंसिलिएशन करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में आए कि अच्छा मुझे ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। वैसे मैं ये सभी चीज़ें आपको नोट्स में दे दूंगी, जस्ट एक बार आप देख लेना। जीएसटीआर 2B का रिकंसिलिएशन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक है कि हमारी बुक्स का डेटा और दूसरा है जीएसटी के पोर्टल पे जो भी हमारा 2B में डेटा दिख रहा है वो फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जीएसटी के पोर्टल पे जाते हैं और डाउनलोड करते हैं। तो ये हमारा जीएसटी का पोर्टल है, यहाँ पे फाइल रिटर्न्स कर लेना। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर आपको ये डाउनलोड करना आता है, जैसे टैली और जीएसटी का डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं वो, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम लाइन पे चले जाइए, मीन्स इसको आप स्किप कर सकते हो और आगे बढ़िए। सो जैसे आपको कोई भी क्वार्टर का करना है या मंथ का करना है वो सिलेक्ट करना। जैसे मुझे फर्स्ट क्वार्टर का करना है, यहाँ पे मैंने जून सिलेक्ट कर दिया और मैं सर्च करूंगी। यहाँ पे ऑप्शन है आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B और यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है और एक डाउनलोड है, तो यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अभी ये जो फाइल है आपको जेएस ऑन करनी है या फिर एक्सेल, तो हमें यहाँ पे एक्सेल करना है। ठीक है, एक्सेल करोगे तो यहाँ पे ये जो फाइल है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी। ओके, यहाँ पे देखो B2B, B2BA, B2C ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। तो देखिए यहाँ पे B2B आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो बेसिकली ये जो फाइल है उसको लेके आपको जो है रिको करना है। तो ये एक फाइल आ गई। अभी हम लोग टैली में जाते हैं और वो भी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। सो ये मेरा टैली है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाऊँगी, यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के लिए सिंपल O प्रेस करूँगी और जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे। अभी ये हमारा 2B का डेटा हमें कहाँ पे मिलेगा, जीएसटीआर 3B में। वो क्यों मिलेगा, क्योंकि जीएसटीआर 1 एंड 2B का पूरा डेटा जो रहेगा वो हमें 3B के जरिए फाइल करना होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जीएसटीआर 3B का, यहाँ पे मैं पीरियड चेंज कर लेती हूँ। जैसे मैं जस्ट आपको सिखा रही हूँ तो मैं 2020 का आपको लेती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे 2020 का डेटा जस्ट दिखाती हूँ। ओके, तो इस तरीके से कुछ डेटा आपको दिख जाएगा। सिंपल अगर आपको डिटेल व्यू देखना है ना तो Alt F1 कर लेना।
ओके और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके ये हमारी क्या होती है, परचेज की डिटेल्स होती है। अभी 2B में क्या होता है, तो जो भी हम परचेज करते हैं वो हमें 2B में दिखते हैं। ओके सो ये पूरा डेटा हमें यहाँ से मिल जाएगा, सिंपल उसको भी हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाना और करंट पे चले जाना, और यहाँ पे अगर एक्सेल नहीं है तो कॉन्फ़िगर में जाके फिर यहाँ से आप एक्सेल सिलेक्ट कर देना, ठीक है। ये फाइल फॉर्मेट को एक्सेल कर देना और सिंपल एक्सपोर्ट कर देना, तो ये भी फाइल आपके एक्सेल में बेसिकली डाउनलोड हो जाएगी। ओके देखिए जो भी हमने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा टैली का डेटा है। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, टैली का डेटा भी आ गया और जीएसटी का डेटा भी आ गया। अच्छा यहाँ पे टैली में मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी कि अगर आपका ऐसा जीएसटी वगैरह नहीं दिख रहा है तो सिंपल F12 में जाना, और जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे पार्टी डिटेल्स यस कर देना, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, ये सबको आप यस करना और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना, तो ये डिटेल्स जो है वो दिखेगी और इसके बाद में आप एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। अभी मेरे पास जो दोनों शीट्स है उससे मैंने 2B का और बुक्स का डेटा यहाँ पे कॉपी कर लिया। इस पे मैंने क्या रखा है, ओनली जीएसटी, पार्टी के नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल और जीएसटी के रखे हुए हैं। सेस वगैरह जो रहेगा वो सब मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो आप क्या करना, दोनों ही जो शीट है उसमें से बाकी की रो जो है वो डिलीट कर देना और यही रखना, ओके। और बुक्स में भी मैंने यहाँ पे सेम ही किया हुआ है, ओके। सो ये हमारा एक काम हो गया। अभी हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसको देखते हैं। वेट, एआई के टाइम पे भी क्या आप बैंक स्टेटमेंट की एंट्री मैन्युअल कर रहे हो? तो ऐसा टाइम वेस्ट मत करो और यूज करो सुविध को। सुविध से सिंपल आपको बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है इन एनी फॉर्मेट, चाहे पीडीएफ हो, एक्सेल हो या फिर पीडीएफ की स्कैन कॉपी हो। एआई की पावर से सभी एंट्रीज एक साथ टैली में हो जाएगी। लेजर क्रिएशन भी होते हैं इंस्टेंटली, और जो काम करने में हमें 1 घंटा लगता है वो आप सुविध से 10 मिनट में कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ICAI अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है, तो अकाउंटेंट एंड प्रोफेशनल के लिए 100% ट्रस्टेड है। और हाँ, यहाँ पे आप अनलिमिटेड एंट्रीज कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो अब अकाउंटिंग बनेगी सुपर फास्ट। आप सुविध का फ्री ट्रायल डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये जो रो है ना उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ओके। अगर हम डिलीट करेंगे ना तो कुछ डिटेल्स यहाँ से निकल जाएगी। हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, पार्टी नेम, और यहाँ पे क्या था, टैक्सेबल वैल्यू, वही होगा, यस। सो ये मैंने यहाँ पे कर लिया, ओके। और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ, तो ये हमने कर दिया। अभी देखो मैंने यहाँ पे टोटल भी किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये टोटल और ये हमारा जो टोटल है उस पे मिसमैच है, मीन्स अभी हमें रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। तो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, जो सीक्वेंस आपने 2B में लिया है और बुक्स में लिया है वो सेम ही होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि जीएसटी नंबर आपने यहाँ पे फर्स्ट डाला है बट बुक्स में आपने लास्ट में डाला है, नहीं, ऐसे नहीं, सेम सीक्वेंस होना चाहिए, ओके। अदरवाइज हम लोग रिकंसिलिएशन नहीं कर पाएंगे। सो ये हमारा हो गया। मैंने यहाँ पे टोटल किया था उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर लेती हूँ, और यहाँ पे भी मैं डिलीट कर लेती हूँ, ओके। ये हो गया। तो आई होप कि आपने ये प्रिपेयर कर लिया होगा 2B एंड बुक्स का डेटा, और इतने ही कॉलम्स हमारे पास होने चाहिए। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ स्टेटस। सो यहाँ पे स्टेटस में लिखेंगे एज पर 2B डेटा, ओके। और सिंपल यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक कर देंगे तो ये सब 2B डेटा आ गया। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ से देखो सेस में डिलीट कर लेती हूँ, ओके, क्योंकि उसमें भी हमने सेस नहीं लिया हुआ है। और यहाँ पे भी कर लेते हैं एज पर टैली डेटा, कि बुक्स का जो डेटा है मीन्स वो हमारे टैली का है, ओके। एज पर बुक्स भी कर सकते हो बट मैंने टैली से डाउनलोड किया है, सो ये मैंने टैली लिख लिया। अगर आप कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो उस हिसाब से स्टेटस ऐड कर लेना, एटलीस्ट आपको पता चले कि ये हमारी बुक्स का डेटा है। तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी डेटा है ना, ये हमारा बेसिकली पूरा बुक्स का टाइटल को बेसिकली कॉपी नहीं करेंगे, ये बुक्स का डेटा कॉपी करेंगे और जहाँ पे 2B है वहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे सिंपल हम पेस्ट कर देंगे, ओके। अगर आपने देखा होगा तो जीएसटी नंबर और जो भी हमने सीक्वेंस यूज़ किया है वो बराबर ही है, राइट। और यहाँ पे लास्ट में हमने स्टेटस डाला है तो वो भी बराबर ही है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको इंसर्ट में आना है, फ्रॉम टेबल रेंज वो करना है, और यहाँ पे न्यू वर्कशीट लेना है, एग्जिस्टिंग नहीं लेना है, और यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। तो हमारा पिवट टेबल ओपन हो गया है। अभी हम लोग हमारा डेटा जो है वो रिकंसाइल करेंगे और बहुत ही ईजी वे में हम लोग हमारा रिकंसिलिएशन कंप्लीट करेंगे। जस्ट आप एक बार ध्यान रखें, इसके बाद में जो मैं बोल रही हूँ वो प्रोसेस को फॉलो करें, मीन स्टेप्स फॉलो करें। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो टाइटल
टाइटल है आपके शीट के वो यहाँ पे दिखेंगे। बेसिकली ये हमारे जो टाइटल थे ना वही हमें यहाँ पे दिखते हैं। सिंपल यहाँ पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और क्लिक करना है तो वो ऑटोमेटिक हमारा रिकंसिलिएशन कर देगा। सबसे पहले हमें रिकंसिलिएशन के लिए क्या लगेगा, तो वो लगेगा जीएसटी नंबर, जिसको हम रॉ में ला देते हैं। तो देखो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जीएसटी नंबर जो है वो दिखेंगे। इसके बाद हमें क्या लगेगा, वो है इनवॉइस नंबर, तो उसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारे इनवॉइस नंबर भी यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। इसके बाद हमें अमाउंट चेक करनी पड़ेगी, राइट, रिकंसिलिएशन के लिए, जिसके लिए टैक्सेबल वैल्यू पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वैल्यू में आ जाएगा। इंटीग्रेटेड भी लगेगा, बेसिकली जीएसटी को भी चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। तो वो हमने यहाँ पे सभी को क्लिक कर दिया तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। इसके बाद में ये जो स्टेटस है वो भी लगेगा। देखो यहाँ पे आया अमाउंट, अभी हमें पता ही नहीं चल रहा ना कि ये हमारी कौन सी डिटेल्स है, मीन्स हमारे टू बी का है या फिर हमारा बुक्स का डेटा है। इसके लिए हमें स्टेटस की जरूरत पड़ेगी जो हमने एंड पे रखा हुआ है, तो जिसको हम लोग क्लिक करेंगे, जिसको हम यहाँ पे वैल्यू में लाएंगे, बट वैल्यू के ऊपर आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। ओके, तो देखो जैसे आप यहाँ पे ऊपर करोगे ना तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा जीएसटीआर टू बी का डेटा, मीन्स ये जो फर्स्ट है ना यहाँ पे वाला, ये मेरा टू बी का डेटा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं उसको थोड़ा कलर कर लेती हूँ ताकि हमें पता चले। ये ब्लू वाला जो है कलर वो हम लोग कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा पता चले। और एज पर टैली डेटा है उसको भी हम लोग कोई अलग कलर कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने येलो कर लिया। और ये जो टोटल वगैरह है ना ये हमें ज़रूरत नहीं है, सम बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, तो ये यहाँ तक हमारा काम हो गया। अभी देखो हमारे पास सिंपल है कि ये हमारे पास टू बी का डेटा है और ये हमारे पास टैली है। मीन्स ये ऐसे है जैसे हमारे दो पेजेस है, दो पेजेस में से ये डेटा भी है और ये डेटा भी है। सिंपल अभी हमें रिकंसाइल करना है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कुछ उस पर थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं। पे जो रो लेवल डेटा है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं बेसिकली डेटा को। सो यहाँ पे रो लेवल डेटा पे गए और पाइवट टेबल ऑप्शंस पे हम गए, यहाँ पर डिस्प्ले है और डिस्प्ले पे हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लासिक पाइवट टेबल, ठीक है, लेआउट ये हम लोग करेंगे तो एक्सेल जैसा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी ये टोटल भी आए हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि हमें तो इनवॉइस नंबर से अमाउंट को मैच करना है। तो सिंपल यहाँ पे राइट साइड क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे, नन करेंगे और यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो डेटा है वो एकदम क्लियर हो गया। मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए छोटा कर लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। ओके, हम लोग सिंपल रिको कर लेंगे, जिसके लिए आई थिंक मैंने यहाँ पे एक सेकेंड इसको मुझे अनहाइड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आई थिंक स्टेट टैक्स को भी हाइड कर दिया था। तो मैं ये इतना ही हाइड करती हूँ, मीन्स टोटल सम को। ओके, सो अभी हमारे पास ये डिटेल्स है, ये हमारा टू बी का डेटा है और हमारा टैली का डेटा है। मैं ये जो बेसिकली ये टाइटल है ना उसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, जस्ट कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि हमें रिको में काम आएगा। अभी देखो सिंपल ही है, हमें क्या करना है, ये टैक्सेबल अमाउंट को यहाँ से माइनस करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे C6, ओके, मीन्स ये वाली माइनस ये कौन सी है, G6, राइट। सो ये G6 में कर लेती हूँ और एंटर करती हूँ। ओके, तो अगर डिफरेंस होगा तो यहाँ पे अमाउंट आएगा, अदरवाइज जीरो होगा। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल C करना है और यहाँ पे कंट्रोल V करना है। यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ भी नहीं किया है, बहुत ही सिंपल किया। बेसिकली जो टू बी की टैक्सेबल अमाउंट है उसको हमने यहाँ से माइनस किया ताकि हमें पता चलेगा कि अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो हमें दिखेगा। सिमिलरली IGST या फिर बाकी के CGST और SGST में भी अगर डिफरेंस होगा तो ये हो गया। सिंपल कॉपी करेंगे ये और यहाँ पे बाकी की जो डिटेल्स है जो उसको हम लोग यहाँ तक पेस्ट कर देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ओके ये अमाउंट में डिफरेंस है। अभी वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। वेट, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं और आपको कॉल नहीं आते हैं और ऐसा लगता है कि मेरे इंटरव्यूज क्रैक नहीं होते हैं और आपको इंटरव्यू स्ट्रगल लग रहा है, तो हमारा ये कोर्स आप डेफिनेटली कर सकते हो, स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यू। यहाँ पे हमने नौकरी, रिज्यूम, लिंक्डइन और इंटरव्यू की जो GST TDS की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी हमने सिखाया है। इसके साथ में पार्ट टाइम एंड रिमोट जॉब भी कैसे आपको लेनी है वो भी हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी कंपनी में प्लेस हुए हैं इंक्लूडिंग MNCs। और वीडियो पॉज करके इनके रिव्यू जरूर देखना, ये कोई फेक रिव्यू नहीं है। जो भी स्टूडेंट अच्छी कंपनी में प्लेस हुए हैं उन्होंने जो कमेंट्स किया है इसका ही मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड किया है, विथ आपको लिंक दिखेगा। सो डेफिनेटली एनरोल करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कितना है 21,849 और यहाँ पे भी 21,849
है, इसीलिए यहाँ पे 0 आया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो -150 है, मीन्स हमारे बुक्स में हमने एंट्री की है बट ये इन्वॉइसेस जो है वो हमारे 2B में नहीं दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो हमारे बुक्स के डेटा में यहाँ पे वो दिख रहा है बट यहाँ पे नहीं है, तो वो -150 आया। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये मेरी 2B में नहीं है। इसके ऊपर हम स्टेप क्या लेंगे वो हम बाद में देखते हैं। बट ये देखो यहाँ पे भी सेम ही है, 2 4 6 7 है, यहाँ पे भी ये है, बेसिकली हमारी बुक्स में है बट GST में नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, 462 यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स हमारे 2B में दिख रहा है बट हमारी बुक्स में हमने एंट्री नहीं की है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारा समझ लो कि ब्रांच बहुत सारे अलग अलग है हमारे पास, वो इनवॉइस आया ही नहीं है, हमसे छूट गया है, तो ये भी हमें यहाँ पे पता चल गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी एक इनवॉइस है, वो अगर आप देखेंगे तो हमारी बुक्स में है बट GST के पोर्टल पे नहीं दिख रहा है, ओके। तो ये भी चीज़ हमें समझ में आई। सिमिलरली यहाँ पे भी ये है, बुक्स में है, मीन्स सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो 2B में है बट बुक्स में नहीं है। तो इस तरीके से आप बेसिकली जितना भी आपका डेटा है उसको आप देख सकते हो। ये डेटा आपको मिल गया, ओके। सो यहाँ पे आपको वो भी दिखेगा कि अगर GST में मिसमैच हुआ होगा। अभी ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो फ्रेशर टाइप के अकाउंटेंट रहते हैं उनका क्या रहता है कि 21,000 का इन्वॉइस है और 2,000 ऐसे कुछ लिख दिया, मीन्स 0 भूल गए। तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि टैक्सेबल में या फिर ऐसे कुछ कैलकुलेशन में गलती होगी तो भी पता चलेगा। अभी आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, सबसे पहला वो लेंगे कि अगर आपके 2B में दिख रहे हैं, जैसे कि ये इनवॉइस 2B में है बट आपकी बुक्स में नहीं दिख रहा, राइट। सो आप क्या करेंगे, एक बार वो इनवॉइस को चेक करेंगे, सप्लायर से ले लेंगे इनवॉइस, एक बार चेक करेंगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारा GST नंबर गलत उन्होंने डाला, हमारा इनवॉइस ही नहीं है, तो वो आपको एक बार चेक करना है। अगर आपका ही है तो फिर आपको दिखाना है, ओके। अगर समझ लो कि आपकी बुक्स में है बट 2B में नहीं दिख रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, सप्लायर से कनेक्ट करेंगे कि उनको बोलेंगे कि तुम्हारा GST R1 भरो ताकि हम लोगों को यहाँ पे हमारी बुक्स में ये डेटा दिखे और हम ITC क्लेम कर सके, ओके। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, बट यही सिंपल तरीका है जिसके मदद से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सिखाई है ताकि आप भूल ना जाए और नेक्स्ट टाइम से जब आप करें रिको तो आप क्विकली कर पाए, मीन्स आपको अभी मेरा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आपको यही देखना है, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा और डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, प्यारी सी कमेंट ज़रूर करना हमारे मोटिवेशन के लिए। और मेरी मॉर्निंग आपके कमेंट से ही शुरू होती है। सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। हम बहुत सारी GST, TDS, AI को लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ लेके आते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।